इस देश को बिकने से बचाएं, इस देश को सांप्रदायिकता की आग से बचाएं, वरना अफसोस ये होगा कि आज से कई सालों बाद जब आने वाली पीढ़ियां हमसे एक सवाल करेंगी कि तुम जब थे तो बाबा साहब का संविधान बचा हुआ था, तुम जब थे तो मंडल कमीशन की कुछ अनुशंसाएं सही लागू थी, तुम जब थे तो शिक्षा बची थी, रोजगार बचा था, थोड़ा ही सही स्वास्थ्य और जमीन बची थी, स्वाभिमान बचा था, और 25-50 साल बाद तुम हमें एक ऐसा भारत छोड़कर गए हो जिसमें न शिक्षा है, न रोजगार है, न सामाजिक न्याय है, न भारत का संविधान बचा है, न यह देश की जगह जमीन बची है। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। चलते हैं हम प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के एक शानदार स्पीच की तरफ। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी और सुनते हैं। नया भारत जो आज़ादी के बाद बना, उसमें जानबूझकर हाशिए पर ढकेले गए उन सारे लोगों के सामने आज एक बात तो गर्व करने की है कि हमारी विरासत, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत थी, जो तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब, महात्मा फूले, पेरियार और उसके बाद मानवर कांशीराम और मंडल की जो पूरी लड़ाई, इस पूरी विरासत ने हमें ये ज़मीन और ये जगह दिया, हक हुकूक की ये आवाज़ दी कि आज हम यहाँ खड़े होकर इस वक्त की जालिम तानाशाह सरकारों के सामने, समाज में जातिवादी सामंती मानसिकता वाले लोगों के सामने आंख में आंख डाल करके अपने हक हुकूक की बात कर पा रहे हैं, तो ये सब उस सांस्कृतिक विरासत की वजह से हो पाया। इसलिए हम पर एक कर्ज है। वो कर्ज इस बात का है कि हमारे पीछे के लोगों ने तो बड़ा संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, आंदोलन चलाए, बिखरे हुए लोगों को जोड़ा और आज हमें यहां तक पहुंचाया है। अब हमारे सामने ये चुनौती है कि क्या हम इस कारवां को, जिसे बाबा साहब ने अपने आखिरी संबोधनों में अपील करते हुए हमारे सामने एक चुनौती की तरह रखा कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, अगर आगे न ले जा पाना तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे न जाने देना। मेरे लिए इस मंच पर खड़े होकर उस चुनौती, उस हकीकत से आपको रूबरू कराने का मन है कि साथियों, हमारे सामने हमारे संघर्षों का हजारों साल पुराना कारवां, जिसके दम पर हम यहाँ तक पहुँचे, आज हमारी आंखों के सामने वो मीलों पीछे ले जाया जा रहा है। और इसलिए इस मंच पर खड़े होकर मुझे लगता है कि एक ही वादा करने की ज़रूरत है कि ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी दो तरह की समझता हूँ। पहली जिम्मेदारी अपनी जड़ों को पहचानने और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने की होनी चाहिए। और यह बात हमारे पुरखों ने कह दिया है कि जब जिन समाजों की सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें गहरी नहीं होती, उनकी राजनीतिक जड़ें भी मजबूत नहीं हो पाती। उत्तर प्रदेश के लोगों, इस बात को आप जानते हो, जिस मान्यवर कांशीराम का आज स्मृति दिवस है, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कि हम सब हिंदू हैं। इसलिए पहली चुनौती कबूल करिए कि पहली चुनौती इस बात की है कि अपने इतिहास को, अपने जड़ों को अपने घरों तक पहुंचाइए। और वह चुनौती तब साकार होगी जब इन सारे लोगों के लिखे हुए को, उनके विचारों को, यानी किताबों के जरिए घर घर पहुंचाया जाएगा। वरना गमले में लगे हुए पौधे
पौधे एक वक्त के बाद मुरझा जाते हैं, इन पौधों को ज़मीन में लगाइए ताकि उनकी जड़ें अपने आप फैलती चली जाएं और एक विशाल वृक्ष बने। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कह करके मैं इस मंच पर अपनी बात खत्म करूंगा, वो चुनौतियों की है। जब इतिहास आपकी पीढ़ियां नहीं जानेंगी तो वो पाखंडी बनेंगी, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। और अगर इतिहास जान जाएंगी, वैचारिक धारा पर खड़ी हो जाएंगी, तो वो एकाकी बात करेंगी। और पहली बात यह है कि तमाम तरह के जातिगत और जो छोटे छोटे समूह बन गए हैं, उनको एक करने की ज़रूरत है। और जब एक कर लेंगे तो आगे चुनौती मुझे एक ऐसे भारत की दिख रही है जिसे सांप्रदायिकता की आग में जलाया जा रहा है। रोज हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और तमाम तरह की लड़ाइयों में आपके असली सवालों को खत्म कर दिया गया है। इसलिए नौजवानों, आपके सामने ये एक चुनौती है, पहचानो आपकी चुनौती को, याद करो तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, नारायण गुरु, बसवन्ना चौखा मेला से होते हुए महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ईवी रामास्वामी पेरियार, शाहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, मानवर कांशीराम और मंडल की लड़ाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, कलम और किताब की लड़ाई थी, वो आज खतरे में है। इसलिए ऐसे सम्मेलनों में अगर आप जुटते हैं, और भंते साहब का तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा गुलदस्ता सजाया है इस मंच पर, जिसमें तमाम तरह के लोग जब एक मंच पर आकर के एक आह्वान करते हैं इस देश को कि उठो नौजवानों, आपकी शिक्षा बर्बाद कर दी गई है, आपके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय निजी हाथों में बेच दिए गए हैं, मगर अफसोस कि आप उसके लिए आंदोलन नहीं कर पा रहे। आइए एक मुट्ठी बांधें और अपने कलम और किताब की लड़ाई को आगे ले जाएं, इस देश को बिकने से बचाएं, इस देश को सांप्रदायिकता की आग से बचाएं। वरना अफसोस ये होगा कि आज से कई सालों बाद जब आने वाली पीढ़ियां हमसे एक सवाल करेंगी कि तुम जब थे तो बाबा साहब का संविधान बचा हुआ था, तुम जब थे तो मंडल कमीशन की कुछ अनुशंसाएं सही लागू थी, तुम जब थे तो शिक्षा बची थी, रोजगार बचा था, थोड़ा ही सही स्वास्थ्य और जमीन बची थी, स्वाभिमान बचा था, और 25-50 साल बाद तुम हमें एक ऐसा भारत छोड़कर गए हो जिसमें न शिक्षा है, न रोजगार है, न सामाजिक न्याय है, न भारत का संविधान बचा है, न यह देश की जगह जमीन बची है। हम क्या जवाब देंगे? मैं आपसे गुजारा जा रहा, लेकिन हम बिखरे हैं, हमने जितने लोग उतने संगठन बना रखे हैं। आओ मिलकर एक उम्मीद बांधें, जो नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उस नारे को महामना राम स्वरूप वर्मा जगदेव बाबू ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। उस आंदोलन को, उस लड़ाई को धन, धरती, राजपाट के, रोटी, स्वाभिमान के, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई के मुद्दे पर भारत के संविधान और मंडल कमीशन को बचाने के लिए घर घर चले, एक आंदोलन खड़ा करें, तब जाकर के इस तरह के सम्मेलनों की सार्थकता होगी। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।